स्वभाव बनाया, तुम अपने साक्षी भाव से क्यों हटते हो? तो तुम्हारा भी अपना स्वभाव है। साक्षी साक्षी तुम्हारा स्वभाव है। बड़े लोगों को देखा होगा, जब वे जाते हैं तो उनकी दृष्टि चंचल नहीं होती, इधर उधर ऐसे भटक, सीधे अपने नीची दृष्टि से निकल जाते हैं, इधर उधर नहीं देखते। तो तुम अपने साक्षी भाव में रहो, तुम्हारा इसी में बड़प्पन है। तुम इधर उधर मत देखो कि ये मन क्या सोच रहा है, कि बुद्धि कैसी है, कि तुम अपने साक्षी भाव में रहो, उससे नीचे मत उतरो। उसके चंचल स्वभाव से उसे चलने दो। तुमसे पूछकर तो मन चलने नहीं लगा, चंचल नहीं हुआ, तो फिर जिसने उसे चलाया, चंचल बनाया, वह प्रकृति जानो। समझो इस बात को कि तुमने इसको चंचल बनाया नहीं, तुम्हारे से ये चंचल हुआ नहीं। अग्नि को तुमने गर्म किया नहीं, कि पानी को तुमने ठंडा बनाया नहीं, कि नींबू को खट्टा किया नहीं। ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और फिर मन को जो तुम रोकना चाहते हो, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस मन को रोकना चाहते हो वो मन मैं ही तो हूँ, क्योंकि एक ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में एक तिनका भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक तिनका भी, इतना सा हिस्सा भी ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं। तो मन फिर ब्रह्म से अलग कैसे हो सकता है? तो कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन में ही हूँ। तो मन परमात्मा में ही तो विचरण करता है, क्योंकि परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं। नेह नानास्ति किंचन। तो मन, अरे लहर जहां भी जाएगी तो पानी ही तो होगा। लहर बिना तरंग, ढेउ वेव जो कहो, तो चंचल है, बहुत चंचल है। अरे चंचल है तो वो जल ही तो है, जल के बिना तरंग नहीं। तो ये मन भी आत्मा की तरंग है। तो इस तरंग में कौन है? तरंग में तो जल है, तो मन में कौन है? परमात्मा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साफ खुला कर दिया, कितना सरल गणित कर दिया कि जिस मन के लिए तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, कैसे? अरे वो कृष्ण कहता है नहीं हूं। तुम ये सोचो कि वो कृष्ण है, वो ब्रह्म है, तो विरोध खत्म हो जाता है। तुम्हारे कहने से बंद होने वाला भी नहीं। इसके रोकने के प्रयास में बड़े बड़े तपस्वी, योगी, ध्यानी सब हार कर बैठ गए। तुम स्वयं मन को स्थिर करने के प्रयास से साक्षी हो ही कि तुम्हारे लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं रुका। तो इस मन को रोकने के लिए बड़े बड़े योगी, त्यागी, तपस्वी प्रयत्नशील रहे, और फिर भी वे हार ही गए। मन को वश में करने के चक्कर में आकर जीवन ही खत्म कर दिया। और तुम खुद भी अपने अनुभव से इसको जानते हो कि तुमने कितनी कोशिश की मन को रोकने के लिए, उसके चलने से। क्या रोक पाए?
नहीं रोक पाए, हार ही जाना पड़ा। तो जैसे वो अपने स्वभाव में है, उसका त्याग नहीं करता, तो तुम इतने महान होकर अपने साक्षी भाव का, स्वभाव का त्याग करते हो, तो लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? इतने ऊंचे पद पर रहकर और इतनी नीच त्याग क्यों ले आते हो? जब वो इतना छोटा होकर भी और अपने स्वभाव को बदलता नहीं, तो तुम इतने महान होकर अपने साक्षी स्वरूप को, स्वभाव को क्यों छोड़ देते हो? अब ट्रेन, कार, स्कूटर, हवाई जहाज, मशीनें, घड़ी आदि चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, ढोल बाजे बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, रेडियो टीवी बोल रहे हैं। आप केवल चुपचाप बाहर की दौड़ धूप व भीतर के यातायात को केवल देखो। तुम दृष्टा पद से जरा डिगना नहीं, तुम सिर्फ साक्षी बने रहो। तुम मन को कहना, ठीक गलत जो करना है तुम करो, मैं केवल देखते रहूंगा। साक्षी में परमात्मा प्रकट होता है, वह कर्ता में साक्षी छिप जाता है। कर्ता भाव जब मन में आता है, तो जो साक्षी परमात्मा है वो छिप जाता है, और साक्षी भाव में फिर कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। और कर्ता भाव ही बंधन का कारण है, और साक्षी भाव भी मुक्ति का साधन। इसलिए तुम सहज साक्षी बने रहो, कभी कर्ता न बनो। साक्षी भाव में मुक्ति होती है एवं कर्ता भाव में बंधन मिलता है। कार्य अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और कारण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण, वाक, पाणी, पाद, लिंग और गुदा, यह 14 विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियों को उत्पन्न करने में एवं उनके अपने अपने कार्य करने में प्रकृति ही एकमात्र हेतु कही जाती है। तो यहाँ कारण कार्य का विवेक कराया जाता है कि ये संसार में जो भी कार्य दिख रहे हैं, इनके कारण को जानो। कारण है क्या? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और उनसे फिर ये हुए हैं पंचभूतों से पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, तेज से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध। और इन्हीं के सत्व गुण से, आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र बना, वायु के सत्व गुण से त्वचा बनी, तेज के सत्व गुण से रूप बना, यानी ज्ञानेंद्रियां बनी। आकाश के द्वारा श्रोत्र, वायु के द्वारा त्वचा, तेज के द्वारा चक्षु, जल के द्वारा जिह्वा और पृथ्वी के द्वारा घ्राण। ये सत्वगुण अंश। इन्हीं के रजोगुण से फिर वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा, ये पंच कर्मेंद्रिय बने। इन्हीं के तमोगुण अंश से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय बने। और इन्हीं के मिलित सत्व गुण से पांचों भूतों के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बने। ये सब प्रकृति के कार्य हैं। तुम इस प्रकृति से बिल्कुल अलग, इनके केवल साक्षी हो।
इनके दृष्टा हो, प्रकृति के कर्मों में कर्तापना मत जो, तुम इनके साथ मिलो नहीं, तुम इन्हें दूर से देखते रहो। और जीवात्मा अज्ञानता से 3 गुणों के कर्मों का स्वयं कर्ता बन सुख दुखों का भोक्ता होता है। तो कर्म हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, किंतु जीवात्मा अज्ञानता से प्रकृति के कर्मों में मेरापना जोड़कर और बंधन को प्राप्त होता है। ये जो मेरापना जोड़ता है, यही इसको 84 लाख योनियों में भटकाता है। इसलिए अपने को कभी कर्ता रूप में मत देखो, मत जानो। करना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। आज तक तुमने कुछ किया है तो बता दो, कुछ भी किया हो तो बता दो। हाथ न होते तो तुम क्या करते? पैर न होते तो तुम कहाँ पहुँचते? आँख न होती तो तुम क्या देखते? कान न होते तो क्या सुनते? मुख जिह्वा न होती तो तुम क्या चबा पाते, खा पाते? क्या है तुम्हारे हाथ में? ना आँख बनाना, ना कान बनाना, ना दांत बनाना, ना जिह्वा, और न तुम्हारी अंदर की मशीनरी, लीवर कहो, हार्ट कहो, पेनक्रियास कहो, किडनी कहो। क्या बनाया तुमने? क्या किया? ये सब प्रकृति से हो रहा है। ये शरीर को भी तुम प्रकृति ही देखो, इसको मैं मत बोलो कि मैंने किया। नहीं, ये जिसको तुम मैंने किया बोलो, ये प्रकृति नहीं किया है। ये मैंने तो मैं तो का उपाधि तुमने जोड़ दी है। हाथ तुम्हारा है तो हाथों ने किया है, और तुमने इस प्रकृति को मैं करके मान लिया कि मैंने किया है। इसीलिए तो कृष्ण बार बार सावधान करता है, अर्जुन प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। मूढ़ मंद बुद्धि का अज्ञानी पशु है वो। कौन? जो इस प्रकृति को ही अपना रूप मान रहा है, जबकि स्वयं प्रकृति का साक्षी है, प्रकृति का दृष्टा है, इंद्रियों का दृष्टा है, अंग प्रत्यंग का दृष्टा है, और अपने को अंग प्रत्यंग मान लिया, हाथ पैर नाक आंख मान लिया। अरे ये तो करण है, करण के द्वारा क्रिया हो रही है, तुम इसके केवल साक्षी हो। तो देह को, इंद्रियों को, जो प्रकृति के कार्य हैं, उनको तुम अपना स्वभाव मत जानो, तुम उनसे केवल साक्षी भाव का भाव रखो कि मैं उनका साक्षी हूँ।